एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। NIOS डीएलएड बाहर सुप्रीम कोर्ट ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है कि अभी थोड़ा सा चांस है, बरकरार है। मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। जितने भी छात्र NIO से डीएलएड हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अंतिम मौका भी है। जहाँ दोस्तों 13 लाख प्लस छात्रों को बड़ा झटका लग सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का सुनवाई हुआ, मैं इस पर वीडियो नहीं बना रहा था। सबसे पहले मैं बता देता हूं NIOS डीएलएड क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं है, क्योंकि 68,500 और 69,000 वैकेंसी में कोई NIO से डीएलएड अभी तक चयनित नहीं हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में मान्य नहीं है। लेकिन मैं जब बात करता हूं बिहार राज्य के, तो बिहार राज्य में पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसको जीत मिला था और पटना हाई कोर्ट ने इसे मान्य कर दिया था और एनसीटी ने भी वैध करार कर दिया गया था। यानी पटना के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि जो NIO से डीएलएड है उनको मान्य किया जाएगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य किया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, पटना हाई कोर्ट के बारे में जानने के बाद उसके बाद यह मामला आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन ताबड़तोड़ सुनवाई हुआ और उसके बाद बड़ा फैसला निकल के सामने आया है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक झटके में इसका भी पत्ता साफ हो सकता है। आपको मैं बता दूं, भावनाओं से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता है। आपने देखा है कि 1 करोड़ बीएड डिग्री धारकों को जब झटका लग सकता है तो 13 लाख अभ्यर्थी किस खेत की मूली है, ये बात आप समझ सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारा एक एक पॉइंट भी बताऊंगा। और यहां पर NIOS डीएलएड बचाने के लिए एक पॉइंट भी है जिस पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, सारा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और यहां पर आप देखिएगा NIOS डीएलएड की प्राथमिकता में योग्यता संबंधी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसमें NIOS डीएलएड की स्थिति बहुत ही कमजोर है, जो कि मैं शुरुआत में ही बता दिया। जब सुनवाई हुआ तो स्पष्ट हो जाता है कि केस का रुख किस तरफ है। वकील की वार्ता बता देता है कि केस आखिरकार किस तरफ जा रहा है। पिछली सुनवाई में जजों के द्वारा जो 2 प्रश्न पूछे गए, जज बैठे हुए थे, 2 प्रश्न पूछे गए। किनसे पूछे गए? ये NIOS डीएलएड के वकील से पूछे गए। प्रश्न क्या था कि ये जब अगस्त 2010 को जारी हुआ एनसीटी की गजट में 2 वर्षीय डिप्लोमा की बात हुई तो प्राथमिक के लिए हमें 1.5 वर्षीय NIOS डीएलएड को क्यों शामिल करने की परमिशन दिया गया। जब एनसीटी ने रूल बनाया तो उसमें कहा कि 2 वर्षीय डीएलएड ही मान्य होगा प्राथमिक के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, NIOS डीएलएड मात्र 18 माह का कोर्स होता है। आप लोग समझ सकते हैं, यानी 1.5 वर्षीय ही कोर्स होता है। लेकिन इस बात को आप प्रूव भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि 1.5 वर्ष का ना होकर यह 2 वर्ष का कोर्स होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि NIOS डीएलएड वही छात्र कर पाते हैं जो किसी प्राइवेट संस्थान में पहले से पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ओरिजिनल आप लोगों का डीएलएड होता है उसमें 4 महीने का आप लोगों का प्राइमरी में टीचिंग लगता है और इसमें पहले से ये लोग प्रैक्टिस किए होते हैं प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा के, तब इनको 6 महीने का छूट दिया जाता था। इस बात को डीएलएड के वकील को प्रूव करना होगा। यहां पर देखिएगा, बात है यह कि NIOS डीएलएड का कोर्स इन सर्विस टीचर इनके लिए बनाया गया था। हम न्यू रिक्रूटमेंट में उन्हें क्यों शामिल होने दें। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी आपका जब हुआ है मल्टीपल बात हुआ है NIOS डीएलएड के वकील से और सुप्रीम कोर्ट के जजों के मध्य, तब क्या निष्कर्ष निकला? इन दोनों प्रश्नों का NIOS वकीलों के पास कोई जवाब नहीं था और इन्होंने कहा कि हमें नई डेट दे दिया जाए। यही बात आप देखे होंगे कि बीएड वर्सेस डीएलएड के भी मैटर में हो रहा था कि नया डेट मांगा जा रहा था। हर बार बीएड के पक्ष के तौर पर नया डेट मांगा जा रहा था और एक दिन ऐसा आया कि डेट के खेल में 11 तारीख को 42 पेज का नोटिफिकेशन आया और बीएड अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया। तो इसी मुद्दे को लेकर यदि NIOS डीएलएड अपना जो पैरवी है ये साबित कर दे कि NIOS डीएलएड 18 महीने का कोर्स ना होकर 2 वर्षीय कोर्स है और इसमें यह बताया जाए कि इनको NIOS डीएलएड को इसीलिए 6 महीने का छूट दिया गया है कि ये लोग रेगुलर टीचर हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज
कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, इनका जो ट्रेनिंग है वो हो चुका है 6 महीने का, समझ लीजिएगा 4 महीने का ओरिजिनल डाइट का होता भी है डीएलएड का, तो इन लोगों का हो गया है। जब ये बात प्रूव तौर पे होगा तभी तो ये बचने वाले हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं अब अगली सुनवाई में अगर उचित जवाब दाखिल ना कर पाए, अब यही अंतिम मौका है। अब इनको हर हाल में साबित करना होगा कि 18 महीने का कोर्स नहीं है, इससे 2 महीने का कोर्स बताना होगा और सुनवाई में एनआईओ से डीएलएड का भी खात्मा हो जाएगा। इसमें मैं नहीं चाहता हूं कि एनआईओएस डीएलएड को भी झटका लगे। जिस तरह से 1 करोड़ बीएड डिग्री धारक बाहर हुए हैं, उस तरह से एनआईओ से के 13 लाख करीब छात्र न्यायालय भावनाओं पर निर्णय नहीं देता है, उसे कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, क्या खेत बेच के आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है, कर्जा लेकर किया, उससे इससे फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो फैक्ट चाहिए, उसे प्रूफ चाहिए, प्रूफ पे सुप्रीम कोर्ट चलता है। तो ये बात आप लोग समझ जाइएगा। जितने भी एनआईओएस डीएलएड हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके वकील को भी सपोर्ट करने में कि वकील को ये प्रूफ दे दिया जाए किसी ना किसी तरीके से कि एनआईओएस से डीएलएड 18 महीने का कोर्स ना होकर ट्रेनिंग पहले से ये लोग किए होते हैं, इसके वजह से इनको छूट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके बचने का थोड़ा सा चांस बनता है, वरना एनआईओ से डीएलएड को भी बाहर होने में थोड़ा सा भी नहीं समय लगेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो जाएगा तो पटना हाई कोर्ट का जो अपील है उस पर भी फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कहीं ना कहीं हार का सामना एनआईओएस डीएलएड को भी करना पड़ेगा। तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सही जानकारी आपको मिल गया होगा। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था लेकिन मैं अपने एनआईओ से छात्रों को सजगता यानी आपको बताना चाहता था कि पहले अवगत करा दूं, थोड़ा सा चांस बन रहा है, उस चांस का आप लोग फायदा जरूर से उठाइएगा ताकि आप लोगों को राहत दिया जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।